स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 70 जो कि है 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल का 26/12 की ये वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, इसके अंदर हम भूगोल के पाठ संसाधन एवं विकास की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है ये बुक का और इस वर्कशीट में हमें 1 मार्क के टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हैं जो बहुत ही आसान है। तो आइए जानते हैं इनके आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है? अजैव अर्थात जिसमें जान नहीं होती, जिसमें लाइफ नहीं होती। प्राणी जात, नाम से ही पता चल रहा है इनमें है। मानव यानी कि हम ह्यूमन बीइंग, हमें जान है। धातुएं, धातुओं में क्या जान होती है? मेटल्स में। चलो इसको अभी रखते हैं। पशु, पशु में तो जान होती है, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? धातुएं। धातुओं में जान नहीं होती, उनमें लाइफ नहीं होती, वो अजैव संसाधन होते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही नहीं है? सही है। तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ये बात भी सही है कि जो लेटराइट मृदा है वो उच्च तापमान में ही पाई जाती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निशालन का परिणाम, बिल्कुल भारी वर्षा के कारण इसमें निशालन की प्रवृत्ति पाई जाती है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। तो अगर तीनों सही है तो अर्थात जो उपरोक्त सभी कथन है वो करेक्ट है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन थे? तो आपको बताना है ये जो बुक है स्माइल इज ब्यूटीफुल, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है ई शुमाकर। नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ई शुमाकर जो है वो इसके लेखक हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः कीजिए। तो रेखांकित शब्द यहाँ पे आपको चावल दिया गया है, पहले हम वाक्य पढ़ लेते हैं। काली मृदा चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो काली मृदा, देखो चावल के लिए पहली बात तो काली मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। काली मृदा सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है कपास के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर है कपास। चावल की जगह क्या आएगा? कपास। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य बताना है। पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। वाक्य क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। सत्य है ये। उत्पत्ति यानी कि जब उसका जन्म होता है तो वो 2 प्रकार का होता है, जैव और अजैव। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन एक आपको संकल्पना और एक कारण दिया गया है। दोनों पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं। क्या है? सबसे पहला, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। करेक्ट। अगर मृदा कट के दूसरी जगह चली जाती है, बह जाती है, तो वो अपरदन कहलाती है। कृषि के गलत तरीकों के कारण मृदा अपरदित होती है, ये भी करेक्ट है कि अगर हम कृषि के अंदर गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी का कटाव पाया जाता है। अर्थात पहले का जो निष्कर्ष है, जो कारण है, वो दूसरा है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ए, यानी कि दोनों सही है और कारण एवं संकल्पना सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। तो नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको आज के टाइम में हम कहते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज, यानी कि जिनको हम बहुत जल्दी बना सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। इसके लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप सौर ऊर्जा लिख सकते हैं, पवन ऊर्जा लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल जो आज के समय में हम ऊर्जा के लिए कर रहे हैं। सौर ऊर्जा भी लिखिए, पवन ऊर्जा भी लिखिए, कोई भी आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? देखो, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है, सतत यानी लगातार, पोषणीय विकास यानी कि लगातार चलने वाला विकास। एक ऐसा विकास जो भविष्य के बारे में, भविष्य की जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके बारे में सोचता हो। विकास ऐसा होना चाहिए जो हमेशा चलता रहे। ऐसा नहीं कि ठीक है अभी हम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद हमारी आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम्स हो। तो विकास इस प्रकार से किया जाए जिससे कि आज की जनरेशन को भी फायदा हो और आने वाली जनरेशन को भी उसके फायदे मिले। इसलिए हमें ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना है, हमें नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना है जो पर्यावरण को कम हानि पहुंचाए और गैर नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग कम करना है, या रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल।
क्वेश्चन नंबर 9, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? संसाधन नियोजन का अर्थ क्या हुआ? संसाधन को प्लानिंग से, मैनेजमेंट से प्रयोग करना। उसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर आज हम संसाधनों के संरक्षण नहीं करेंगे, उनको नियोजित नहीं करेंगे, सही प्रकार से अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे, तो आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और शायद उसके लिए आज हम लोग ही जिम्मेदार होंगे। और भविष्य के लोग कोई और नहीं है, वो हमारे ही लोग होंगे, हमारे से ही संबंधित लोग होंगे। तो इसीलिए हमें संसाधन को नियोजित करना है, ताकि संसाधन आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को मिल सके। दोनों अलग हैं, इसको थोड़ा सा बस समझने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 10, संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो मैं इसकी डेफिनेशन बोल रही हूं, आप लिख सकते हैं। कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। मतलब पर्यावरण में पाई जाने वाली कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, उसको हम संसाधन कहेंगे। जैसे कि जल हो गया, मिट्टी हो गया, सूर्य हो गया, ये सब क्या है? संसाधन है। बच्चों, आज की वीडियो बहुत छोटी थी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, पर ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में या लास्ट टू लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। तो इन्हीं सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से करना है। तो बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।